देखिए क्या है ना कि जो है ना दो टाइप के होते हैं सेल्स है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक होता है ना ये हमेशा यूनिसेलुलर होगा, मतलब सिंगल सेल, हमेशा सिंगल सेल होगा, है ना। और जो यूकैरियोटिक होगा ना ये सिंगल सेल भी होगा और मल्टी सेल भी होगा, ध्यान रखना है। ये सिंगल सेल भी होगा और मल्टी सेल भी होगा। देखिए लेकिन जो प्रोकैरियोटिक रहता है ना इसमें तो कहीं न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और सेल ऑर्गन्स भी एब्सेंट रहता है और डीएनए भी लीनियर होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है ना यूकैरियोटिक उसमें क्या है ना कि जो है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये भी मतलब ये समझ लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है ना ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उसमें से न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और ये हमेशा सिंगल सेल वाले होते हैं, है ना प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर वाले में भी होते हैं। दूसरी चीज़ कि जो यूकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक के दो टाइप होते हैं, एक सिंगल सेल और मल्टी सेल। जो सिंगल सेल वाला है ना ये एग्जाम्पल है ईस्ट जो दिया है यहाँ पे, ये क्या है ईस्ट एग्जाम्पल है इसका सिंगल सेल का। तो ईस्ट और अमीबा ये लिखा है, जो ईस्ट और अमीबा है ना ये है यूकैरियोटिक लेकिन सिंगल सेल वाला है। अच्छा ये तो फिर इसका क्या एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का, बैक्टीरिया और आर्कियन, ये एग्जाम्पल है। तो बस ये पूछेगा, ध्यान रखना है। क्या पूछेगा यही पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक केवल यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना है। बाकी डीएनए एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, बस ये ऐसा पूछ सकते हैं। देखिए सीधे वही पूछा है।